जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। जैसा कि हमने फ्री इनिशिएटिव लिया है फॉर आर सीएपीएफ एग्जाम 2024, जहां पे हम पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं। जितने भी हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या उसका ऐसे से क्या रिलेवेंसी है, आर्ग्यूमेंट में किस तरीके से पूछा जा सकता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे फ्रेम हो सकती है, ये सभी का हम डिस्कशन करते हैं। आज मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था, दैट वॉज रिलेटेड टू लद्दाख, जिसपे आपको लिखनी थी एक रिपोर्ट एंड आपने लिखा भी होगा। यहां हम देखेंगे कि एक इसके ऊपर एक बड़ा ही सिंपल सा रिपोर्ट कैसे बन सकता है। राइट, हम सभी को पता है लद्दाख पिछले 2 महीने से, वैसे तो इससे पहले भी पिछले 4 सालों से उनकी ये डिमांड है कि हमें एक 6 शेड्यूल का रिकॉग्निशन चाहिए, हमें यूनियन टेरिटरी से अब स्टेट का दर्जा चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मैटर पिछले 2 महीने से कुछ ज्यादा एस्केलेट हो चुका है। आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक, उन्होंने 21 डेज का फास्ट भी रखा था। राइट, सो हम बात करेंगे डायरेक्टली कि इसके ऊपर रिपोर्ट किस तरीके से लिखे जानी चाहिए। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहता हूं, आज का जो मैंने रिपोर्ट फ्रेम किया है वो उस तरीके से किया है कि सपोज हमारे मन में एक होता है ना रिपोर्ट को लेकर डाउट, सर अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया रिपोर्ट का जो मुझे पता ही ना हो, ठीक है, यानी करंट अफेयर से तो मेरा रिलेशन नहीं है, देन अब कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है जो इंसिडेंट के बारे में मुझे पता नहीं है, उस केस में क्या करूं। फर्स्टली जो भी रिपोर्ट राइटिंग होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर रिमेम्बरेंस ऑफ एनी करंट अफेयर इंसिडेंट। ठीक है, कोई फैक्ट फैक्ट नहीं पता, इसका वो टेस्ट ही नहीं है। आप एक स्ट्रक्चर तो फॉलो कर सकते हो अपने तरफ से, उस इंसिडेंट को थोड़ा इमेजिन कर लो। आज आज आपको देखना है कि मैंने उसके अंदर कितने फैक्ट्स डाले हैं। ओके, आप ये चीज देखना एंड कंसिडर करना है कि सपोज ये इंसिडेंट हमें पता ही नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिखा है, बट स्टिल इसमें कुछ ना कुछ आपको रिलेवेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी ये वाला डाउट है वो डाउट उनका सॉल्व हो जाएगा। बिफोर दैट मैं आपको क्विकली एक फॉर्मेट फिर से यहाँ पे याद दिलाऊंगा। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल और क्रिस्प रखना है इसे। क्या लिखा है यहाँ पे एक्स वाई जेड, बिकॉज हमें कोई भी नाम यूज नहीं करना है। आप एबीसी से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नाम कुछ भी नहीं लिखोगे। स्पेशल करस्पॉन्डेंट, कॉमा, प्लेस न्यू दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, जो आपको ठीक लगे, और एक डेट दे दो कुछ भी, दैट्स ऑल, डन। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब जो रिपोर्ट राइटिंग है इसमें मैक्सिमम हमारे 200 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, 200 वर्ड्स में रिपोर्ट राइटिंग खत्म करना है, क्योंकि 10 मार्क का आता है तो इतना सफिशिएंट होता है। 3 से 4 लाइन का हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें हम बताएंगे कि व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, जो भी हमारा टॉपिक है उसका थोड़ा सा एक इंट्रो दे देंगे हम। ठीक है, देन आता है हमारा अगेन बॉडी पार्ट, जहां पे हम 10 से 12 वर्ड्स 12 लाइन लिखते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हमारे 120 से 130 वर्ड हो जाते हैं। देन लास्टली 3 से 4 लाइन का एक कंक्लूजन, और यहाँ पे एक सोर्स मेंशन कर दो। सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, पीआईबी हो गया, या अगर आप कोई फैक्ट डाल रहे हो, अगर सपोज मैंने नीति आयोग का कुछ फैक्ट डाला है, देन आप वहां पे नीति आयोग लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज जो पीआईबी है ये ऐसा समझो कि सदाबहार है, पीआईबी हर एक छोटी मोटी न्यूज कवर करती है। ओके, अब आएंगे हम हमारे टॉपिक पे कि इसके ऊपर एक सिंपल सा रिपोर्ट क्या बन सकता है। राइट, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, लद्दाख डिमांड फॉर 6th शेड्यूल। स्टार्ट कैसे करेंगे, एबीसी, स्पेशल करस्पॉन्डेंट, न्यू दिल्ली, 20 मई 2024, दैट्स ऑल। ठीक है, कुछ यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करना है। क्या बताया था मैंने, 3 से 4 या 2 से 3 लाइन का हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये सिचुएशन किस वजह से हुई है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पीपल इन लद्दाख, अच्छा रिपोर्ट से पहले अगेन रिमाइंड कराऊंगा, देखना है कि मैंने कितने फैक्ट डाले। ठीक है, जो हमारे मन में होता है ना कि यार मैं तो वो चीज छोड़ दी, ये चीज छोड़ दी, ऐसा डाउट ही नहीं रखना है हमें। People in Ladakh has been voicing its demand for inclusion in the 6th schedule of the Indian Constitution. ठीक है, क्या होता है 6th schedule? 6th schedule allows for the local communities to have a significant say in how this area are administered. ठीक है, मैंने एक टॉपिक का इंट्रोड्यूस कर दिया है कि लद्दाख के पीपल वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6th schedule में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हुआ क्या है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इसी चीज को। कैसे एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है, एक्सप्लेन किया है हमने कि जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च, उन्होंने मार्च ऑर्गेनाइज किया है, पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं।
किसने लीड किया है और क्यों किया है, ठीक है। सो लोकल पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च एंड पीसफुल प्रोटेस्ट लेड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक हम सभी को पता है, ठीक है, who undertook a 21-day fast to demand the implementation of the Indian Constitution's sixth schedule and statehood of the Union Territory of Ladakh, Q, with the intention of sustainable development and protecting its unique environment and the culture of tribal people. They raised serious concern regarding, अब जो उन्होंने मार्च किया है, मार्च निकाला है, जो प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उन्होंने वहां पे कौन से पॉइंट्स, कौन से मुद्दे हाईलाइट किए। सो दे रेस्ड सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द फ्रजाइल ग्लेशियल इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लद्दाख, ठीक है। छोटा सा मैंने उसी इंसिडेंट को अब इलेबोरेट कर दिया, राइट। अगेन अब साथ में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, उन्होंने एट द एंड सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया है, ओके। सोनम तो वो भी चीज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। Many influencers on social media came in support of the Sonam Wangchuk and supported the cause. Earlier also, यूनियन टेरिटरी, इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम उन्होंने मार्च निकाला, इससे पहले भी उनकी डिमांड रही है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अर्लियर ऑल्सो यूनियन टेरिटरी हैज इरप्टेड इन प्रोटेस्ट सेवरल टाइम ओवर द पास्ट 4 years amid concerns about protection of land, resources, employment for local residents and bureaucratic outreach, राइट। खत्म हो गया। देन 2 से 3 लाइन का एक आउटकम, क्या मैंने अभी यहाँ पे ये मेंशन किया कि कोई वो एक बॉडी थी, अगर मुझे बॉडी का नाम नहीं पता, अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कौन सी मिनिस्ट्री है, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। वैसे मैं चाहता तो मैं यहाँ पे लिख सकता था, मैं चाहता तो यहाँ पे 10 फैक्ट उठा के, ठीक है, ये रिपोर्ट को बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकता था, जैसे कि लद्दाख एपेक्स बॉडी का मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, कारगिल ऑटोनोमस काउंसिल जो है वहां, इसका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ये 2 मेन ग्रुप्स है, मैंने यहाँ पे चंगपा ट्राइब का जिक्र नहीं किया, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी तक आपको ऐसा लगा कि यार कुछ भी मैंने आउट ऑफ द बॉक्स लिखा है, नहीं, ठीक है। तो इससे आपको समझना है क्या फैक्ट्स, फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है, लिख रहे हो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर याद ही ना हो तो एक जनरलाइज सेंस में कैसे लिख सकते हो। मैं कहता हूं ना कि यार इमेजिन कर लो उस सिचुएशन को थोड़ा सा, कि कुछ भी अगर डिमांड होती है, प्रोटेस्ट होता है, तो वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है, कोई ना कोई एक ग्रुप होगा, मॉब होगा, ठीक है, जो कि मार्च को लेड करेगा, एक लीडर होगा, ठीक है। अगर मुझे उस लीडर का भी नाम नहीं पता होता, सोनम वांगचुक, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता कि उस ग्रुप के लीडर ने, ठीक है, उस ग्रुप के लीडर ने 21 डे का एक फास्ट रखा या हंगर स्ट्राइक रखा, ऐसे लिख सकता था मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने लद्दाख एपेक्स बॉडी, जो मैंने कहा आपको कारगिल का अगेन जो एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, उन दोनों बॉडी का भी जिक्र नहीं किया मैंने। साथ ही साथ आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जी के साथ में कुछ मॉन्क्स भी धरने पे थे, अब मैं चाहता तो वो भी लिख सकता था, उनके नाम भी मुझे पता है, वो भी लिख सकता था, बट क्यों उसे कॉम्प्लेक्स करना है आपके सामने, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस में अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो, एक जनरलाइज सेंस में लिखे। क्या लिखा है मैंने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, विद द सिविल सोसाइटी। गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरा मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, क्योंकि डिमांड तो उसी के सामने रखी जाएगी। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है, वहां के सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप है, लद्दाख एपेक्स बॉडी, देन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये मेरा मतलब है, ठीक है। मैं चाहता तो ये भी बता देता यहाँ पे कि फैक्ट्स ही चाहिए ना, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख सकता था कि लद्दाख की 2011 के अकॉर्डिंगली इतनी पॉपुलेशन है, एंड वहाँ पे लोगों को जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आर्टिकल 244 का मेंशन कर सकता था, ठीक है, कि जैसे जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो रहा है वो ये डिमांड कर रहे हैं, बट आप सोचो यार नॉर्थ ईस्टर्न का जिक्र यहाँ करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। सो अननेसेसरली फैक्ट्स यहाँ पे हमें नहीं मेंशन करने हैं। सो सिंपली इन जनरलाइज सेंस में अगर नहीं पता तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, नहीं पता तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर इन टॉक्स टू कम ऑन अ कॉमन कंसेंसस। यही है, जब दो भी ग्रुप के बीच का कुछ भी टसल चलता है तो यही निकाला जाता है ना कि यार एक कॉमन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया कि दे आर इन टॉक्स टू कम ऑन अ कॉमन कंसेंसस, क्यों, दैट वुड प्रोटेक्ट द पीपल्स राइट, ताकि वहां के लोगों के राइट, हक का भी इंश्योरिटी हो और वहां का इकोलॉजी भी प्रोटेक्ट हो। दैट्स ऑल, डन।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंक्लूड कर दिया। क्या मैंने अब आपको ये रीड करने के बाद लगता है कि यहाँ पे मैंने कुछ मेरी ओपिनियन फ्रेम की है? ठीक है, नहीं। ठीक है, फाइनली सोर्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इस तरीके से हमारा एक 200 शब्दों का सिंपल सा ऐसे खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस रिपोर्ट एंड रिपोर्ट को सिंपल रखने का मेरा मकसद यही था कि इन वर्स्ट केस अगर हमें कोई इंसिडेंट नहीं पता तो हमें ये अप्रोच अपनानी है। एट द एंड रिपोर्ट इज नॉट अबाउट स्पिटिंग फैक्ट्स, इट इज अबाउट how how you present your thought in a structured way. Okay, so that is all in this class. कल को मैं ऐसे ही आपको एक नया टॉपिक दूंगा एंड शाम को हम उसका डिस्कशन करेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे. जय हिंद.